सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, चांद को खिलाने वाला, हवाओं को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह, उन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में रखने के बाद, तवज्जो है, 9 महीने नाजुक सी झिल्ली में रखने के बाद मेरे नौजवानों सांसों को चलाने वाला अल्लाह, खिलाने वाला, पिलाने वाला, यही बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में बंद करके आगे से टेप लगा के रख दो, थोड़ी देर में साइंस कहती है मर जाएगा, सांसें रुक जाएंगी। मगर जरा ख्याल करो नौजवानों, 9 महीने तक जो नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला अल्लाह, यार खिलाने वाला, पिलाने वाला, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, तोने बैठ जाओ दूध निकलेगा, इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, चलो आगे की बात करते हैं। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में, इतना तो बोल सकते हैं ना, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला। तकरीबन 25 मिनट हो गए, अगर बेचैनी हो तो खत्म कर लेना, तो दिल चाहे तो बोल लें। मेरी हाजिरी हो गई, बोले, सुनना चाहते हैं? होश में हैं सब लोग? जादूपुर वालों जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने कहा होश में हैं या जोश में हैं? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। फिर बोले, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। बैठे मुफ्तियान इज़्ज़ाम मिंबर नूर पे, तवज्जो है आपकी, जरा ख्याल करें, मेरा नबी कैसा नूर है। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, वसिराजम मुनीरा। रब ने ऐलान फरमाया, आयत पढ़िए मेरे साथ, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वसिराजम, पढ़े, वसिराजम मुनीरा। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ऐ महबूब, हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा। कैसा चिराग? रोशन चिराग, रोशन चिराग बनाकर भेजा है। आओ मेरे दोस्तों, नूर की बात करते हैं। मेरे करीम आका का मदीना है, जाने कायनात का हसीन शहर है, मेरे करीम आका का प्यारा मदीना है। इसी मदीने में मेरे आका से मुलाकात के लिए कुछ मदीने से दूर के सिहाबी हैं, यानी मदीने से 10-5 किलोमीटर दूर रहने वाले हैं, किसी देहात से ताल्लुक रखने वाले हैं। एक दिन मुलाकात के लिए मदीने में हाजिर होते हैं, आका से मुलाकात के लिए हाजिर होते हैं। जाने कायनात का प्यारा मदीना है, जाने कायनात का हसीन मदीना है। मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं, जोहर की नमाज की तैयारी हो रही है, सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम जोहर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं, जोहर की नमाज की तैयारी करते हैं। जाने कायनात की इक़्तिदा में, मेरे आपके नबी की इक़्तिदा में जोहर की नमाज को अदा करते हैं। जोहर की नमाज को अदा करने के बाद आज मेरे करीम आका घर तशरीफ नहीं ले जाते, बल्कि मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आके जलवा बार हैं, मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, कितने
कितना हसीन मंजर होगा। और जादूपुर के जिंदा दिल लोगों, कितना प्यारा वक्त होगा, कितना सोना वक्त होगा जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुखे ज़ेबा होगा। मेरे करीम आका के रुखे ज़ेबा को तक रहे हैं, आका के गुलाम दाएं बाएं बैठे हैं। मेरे करीम आका के रुखे ज़ेबा को तक रहे हैं, आका के चेहरे का दीदार कर रहे हैं। गुफ्तगू हो रही है, बातें हो रही हैं, वक्त गुजरता चला जा रहा है। मैं आपको बताने लगा हूं, जब हम और आप अपने दोस्तों की महफिल में बैठते हैं, अपने यारों की महफिल में बैठते हैं, ओ नौजवानों, पता नहीं चलता वक्त कैसे गुजर जाता है। मगर एक बात बताओ, जब हम और आप अपने दोस्तों की महफिल में बैठे, वक्त का पता न चले। जब रसूलों के इमाम की बारगाह में नबी के गुलाम बैठे होंगे, तो जरा एक बात बताओ, उन बातों में कितना मजा आता होगा। वो नबी की प्यारी प्यारी बातें सुन रहे हैं, वक्त गुजरता चला जा रहा है। जोहर की नमाज के बाद का टाइम था, बातें होते होते असर का वक्त हो गया। असर की नमाज से फारिग होते हैं, असर की नमाज से फारिग होने के बाद फिर मेरे करीम आका उसी चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, जादूपुर के जिंदा दिल लोगों, फिर आका से बातें हो रही हैं। बस जुमले बड़ी तेजी के साथ अब तक पहुंचाने लगा हूं। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं। मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे करीम आका की बारगाह में, तवज्जो है, सारे के सारे मदीने में रहने वाले, वो मदीने से दूर के 10-5 किलोमीटर के फासले से जो देहात के रहने वाले थे, वो भी आका की बारगाह में हाजिर हैं। आज मगरिब की नमाज के बाद आका जाने कायनात रसूलों का इमाम घर तशरीफ नहीं ले जाते, बल्कि फिर उसी चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। और नौजवानों, दाएं बाएं नबी के यार जमा है, दाएं बाएं नबी के असहाब जमा है, दाएं बाएं नबी के प्यारे प्यारे गुलाम बैठे हैं, आका के मुखड़े को तक रहे हैं, आका के रुखे ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं। वक्त गुजरता चला जाता है, बस एक बात का अंदाजा लगाओ, जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुखे ज़ेबा होगा, कितना हसीन वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा, जब नबी के गुलाम अपने माथे की निगाहों से आका का नूर, आका के नूर का जलवा देख रहे होंगे। ओ नौजवानों, ईशा का वक्त हो गया, जरा बोले कौन सा? ईशा का वक्त हो गया। ईशा की नमाज से फारिग होते हैं, फारिग होने के बाद चाचा बेचैनी तो नहीं, कुछ कोई परेशान तो नहीं है किसी को? जरा थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मैं अपनी बात करने लगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे ना थोड़ा सा मुझे कुछ थोड़ा अलग अंदाज है, थोड़ा सा मेरा कुछ अलग लगता है मुझे। मेरी सोच ये है, अंदर से ऐसा लगता है कि जिसका जिक्र हो फिर रंग भी उसी का होना चाहिए। दुनिया ना जाने किस किस के रंग के चक्कर में पड़ी है, तो सब देख रहे हो ना, कोई किसी के प्यार में डूबा है, कोई किसी के इश्क में डूबा है, कोई किसी के रंग में डूबा है। यार अल्लाह का फजल है कि हम हसनैन के नाना के प्यार में डूबे हैं। मैं आपसे अर्ज करने लगा हूँ, सारी बातों को इधर उधर कर दें। जब इस महफिल में आए हो, उर्स बशीरी में बैठे हो, बुजुर्गों की महफिल में आए हो, बुजुर्गों के प्यार की महफिल में आए हो, तो कुछ ना कुछ लेके जाओ। जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ठंड तो नहीं लग रही है? अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। चाय भी आ गई है, चाय पियेंगे, मजा आएगा, बहारें आएंगी और इंशाअल्लाह फिर तकरीर होगी। वो बीच में क्या होता है? बीच में होता है ना स्कूल में, हाँ इंटरवेल, हाथी जबान में इंटरवेल कर लें, चाय पीने का कर लें 15 मिनट, नहीं बोले? चलो चाय पियो, अच्छे मौके से आए लाए हो चाय भी। चाय पीने को आप ठंड में मना कैसे करें भाई? अब या तो बीच शुरू में हो जाती है, बीच में वजह और कुछ नहीं है, थोड़ा सा ना जुमले इधर से उधर हो जाते हैं। सुने खैर, प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। कौन से टाइम की बात चल रही थी? बोले तो नहीं है? जहन सच्चा है ना आपका? अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। हसन भाई भी इंतकाल कर गए? अच्छा है, चलिए कोई बात नहीं, आ जाए। रब बोल दे सुभान अल्लाह। ये हमारे अहबाब बैठे हैं, ये बड़ी बात। इशा का वक्त हो गया भैया, टपक रहा, टपकेगा कोई नहीं, बचाओ इसे यार। अब देखो ये नहीं बैठे टपके में। हाँ। ईशा का वक्त हो गया, ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद
मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। सारे नबी के वो गुलाम जो देहात के रहने वाले थे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं आका जी रात अंधेरी है, रात ए चुकंदर बेटा हम जानते हैं 12 बजे, ये जो रात के इस वक्त के ठंडी के मौसम के 12 बजे हैं ना, ये गर्मी के मौसम का 2:30 बजा है। हाँ हम ठीक है, और इस वक्त तकरीर करना कोई आसान खेल नहीं है, मगर कोई मसला नहीं है, हम कर रहे हैं जैसे भी है। जब मुफ्ती साहब ने बुलाया है तो काम तो करना ही है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका की बारगाह में वो नबी के यार, वो नबी के गुलाम जो देहात के रहने वाले थे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। क्या कहा नबी की बारगाह में? आका रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, बड़े प्यार का जुमला देने लगा। रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी नजर आई, एक खजूर की लकड़ी को उठाया। कौन सी लकड़ी है? एक खजूर की लकड़ी को उठाया। जब नबी के गुलाम, वो नबी के गुलाम जो देहात से ताल्लुक रखने वाले थे, मदीने से दूर के रहने वाले थे, आका की बारगाह में अर्ज करते हैं आका रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका घर जाना है। बिल्कुल जहन करीब करें, घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। आका रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, उजाले का इंतजाम ना है, रात अंधेरी है। आका के लबों पे मुस्कुराहट, चेहरे खिल जाएंगे। आका ने फरमाया रात अंधेरी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं भाई, जरा बच्चों हमें पता चले ना कि हमारा नबी कैसी शान वाला है। हमारा नबी तो नूर वाला है। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, खजूर की लकड़ी को उठाया, खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी समझ में अब भी कुछ ना आया। खजूर की लकड़ी को उठाया, आका ने दस्ते करम लगाया। देखते देखते उस लकड़ी में नूर आया। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया ओ मेरा गुलाम, ये बता क्यों घबराया। तवज्जो है, आका ने इस लकड़ी को, आज की भाषा में कन्वर्ट करके बोलता हूँ, आका ने इस लकड़ी को टॉर्च बना दिया, आका ने इस लकड़ी को लाइट बना दिया, अपने गुलामों को अता कर दिया। आका ने फरमाया लो ये लकड़ी ले जाओ और उसके उजाले में अपने 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 अपने, अरे वाह माशाअल्लाह, बेटे यही तो काम होना चाहिए, अपने अपने घर चले जाओ। अब आया मुफ्ती साहब रंग जादूपुर का बच्चे, माशाअल्लाह जादूपुर के बच्चों में है ना कुछ दम यार। अल्लाह खुश रखे इन बच्चों को, हमारी नई नस्ल को अल्लाह शाद आबाद रखे। यही तो है ना सब कुछ हमारा सरमाया यार। ये बच्चों के पास अगर दीन की दौलत होगी तो अल्लाह का फजल है कि हम लोग मालदार हैं, जो है, और दीन नहीं खाली दुनिया है तो सब बेकार। चलें आगे। मेरे आका ने फरमाया लो ये खजूर की लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने अपने घर चले जाओ। मेरे आका के गुलाम उसी लकड़ी के उजाले में अपने 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 घर का सफर शुरू करते हैं। मगर जादूपुर के जिंदा दिल लोगों, एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिस जगह पहुंचो, एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दोराहा कहते हैं।
कफ जब हाथ में आ जाए तो चाय तो आनी है ना, आप मुझे देखें फिर इंशाअल्लाह बाहर आएंगे, आका का जिक्र सुनेंगे और चाय पिएंगे तो मजा ही कुछ अलग होगा, रंग अलग होगा। सुने तवज्जो के साथ, मेरे करीम आका ने उस खजूर की लकड़ी को अता कर दिया। नबी के गुलाम इसी लकड़ी के उजाले में अपने अपने घर का सफर शुरू करते हैं, मगर सारे नबी के यार पहाड़ियों के दरमियान से, झाड़ियों के दरमियान से अपने घर के सफर की तरफ चले जा रहे हैं। मगर नौजवानों, एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दो राह कहते हैं। तवज्जो है, दो राह, आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। टॉर्च एक, हाँ टॉर्च एक है, मगर वो मेरे आपके जैसे नहीं थे। तवज्जो है, सुने, आज के होते झगड़ा कर बैठते। अगर कोई मौलवी आज का टॉर्च दे देते कल सुबह पहुंचा दिया, उससे चले जाओ अपने अपने घर, और दोहरा आ जाता है, खांसा भी ना दिखा जाता, हम लेके जाएंगे। ऐसे ही होता, इधर वाले जाते तो इधर वाले झगड़ा, इधर जाते तो इधर झगड़ा, यही होता। मगर ये जमात दिलों को तोड़ने वाली जमात नहीं थी, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली जमात थी। ओ नौजवानों, सारे के सारे नबी के गुलाम इसी मकाम पे खड़े हैं, इसी रास्ते पे खड़े हैं। आधों को इधर, आधों को इधर, टॉर्च एक है, लकड़ी एक है, इधर ही खड़े हैं। ख्याल करें, ख्याल करें, चाय पीने में ख्याल करें। लकड़ी एक है, टॉर्च एक है। एक नबी के बूढ़े सहाबी आगे बढ़ते हैं, तो ख्याल करें, बड़ा बारीक ज़हन से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक लकड़ी को और उठाया। कुछ समझ में आया? एक लकड़ी को और उठाया, अभी मजा आएगा। एक लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया जिस लकड़ी को मेरे करीम आका ने मदीने में अपने दस्ते करम से चमकाया। जैसे उस लकड़ी को उस पर टच किया, उस लकड़ी पे लगाया, देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आया। तवज्जो है, फिर मुझे कुरान की वो आयत याद आती है, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, फसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चराग बनाकर भेजा है। तवज्जो है, दूसरी लकड़ी को उठाया, उसी लकड़ी पे टच किया, उसी लकड़ी पे लगाया, देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आया, उस लकड़ी में भी उजाला आया। तभी तो मुझे फिर बरेली की शान, इल्म की चट्टान, प्यार में बोल सुभान अल्लाह, बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में अपने कलम को उठा के तहरीर फरमाते हैं। जब उस लकड़ी पे नजर पड़ी, जिस लकड़ी को आका ने चमकाया, फिर उस लकड़ी पे मेरे इमाम की नजर पड़ी कि जिस लकड़ी को उस लकड़ी ने चमकाया, तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझे से पाते सब पाने वाले। इंसाफ तब होगा तब मेरे साथ पड़ेगा कि चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका, चमकाने, मेरा दिल भी चमका, चमकाने वाले। अब बड़ी तेजी से हम शान बुजुर्गान दीन, है ना, यही मौजू भी है और साहब से कुछ बातें होने थे मगर नहीं हो पाई, कोई मसला नहीं है। मैं इंशाअल्लाह इसी में कुछ बात जम करता हूँ, सुनी मोहब्बत के साथ। मगर पहले सरकार